तुम्हें मुबारक हो, ए बेटियों वालों तुम्हें मुबारक हो। अपनी बेटियों को कभी बुरा ना समझना। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स की बेटी हो वो उसे जिंदा दफन न करे, उसे जलील ना समझे, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। ये हदीस तो मैं कहता हूं खत्म है ना, इसके बाद अल्फाज ही नहीं बचते। बहुत सारी बेटियों की फजीलत की हदीस है, मगर ये हदीस इधर जाके लगती है, दिल को छू लेती है। सुनो तो सही इसके अल्फाज क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बेटियों को बुरा मत कहो, मैं भी बेटियों वाला। हाय हाय, खत्म हो गई ना बात है। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निस्बत बेटियों की तरफ फरमाया, मैं भी बेटियों वाला हूं। बेशक बेटियां तो बहुत मोहब्बत करने वालियां, गम गुसार और बहुत ज्यादा मेहरबान होती हैं। सुनो बेटियों वालों और बहनों वालों, अल्लाह के हबीब क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी का फरमान है कि जिसकी 3 बेटियां या बहनों की इस तरह परवरिश करे, उनको अदब सिखाए, उनसे मेहरबानी का बर्ताव करे, यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे बेनियाज कर दे, यानी उनका निकाह हो जाए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा देता है। ये इरशाद सुनकर एक हदीस, एक साहबी खड़े हो गए। साहबा के सवाल भी बड़े कमाल के होते हैं। यकीन करो हमारे बहुत सारे काम सीधे जो है ना, हमारे लिए बहुत सारी आसानियां साहबा के सवालात ने कर दी। अब हो सकता है यहाँ मेरा कोई भाई ऐसा बैठा हो जिसकी 3 बेटियां ना हो, वो कहता है मेरी तो 2 हैं। साहबी ने सवाल किया, हुजूर अगर किसी की 2 हो तो अल्लाह और दो लड़कियों की परवरिश करे, तो इरशाद फरमाया उसके लिए भी यही अजर व सवाब है। रावी फरमाता है यहां तक कि अगर एक बेटी का भी लोग जिक्र करते तो नबी पाक उसके बारे में यही फरमाते। मगर एक रिवायत और भी मौजूद है कि एक साहबी ने खड़े होकर कहा, हुजूर अगर किसी की एक बेटी हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक बेटी हो तो भी जन्नत वाजिब हो जाती है। बेटियों पर शिकायत, बेटियों पर मुंह चढ़ाते हो, बेटियों पर लड़ाई करते हो, अल्लाह अकबर, ये तो जन्नत में जाने का टिकट है। तो अपनी बेटियों से प्यार करें। और बाप जितने बैठे ना, मुझे पता है वो मेरी पैदाइश पे मुंह चढ़ाया होगा किसी ने, लेकिन आज भी बाप से ज्यादा क्लोज बेटी ही होती है। प्यार वो बाप से बेटी ही करती है। घर जाओ तो बेटी बाप का इंतजार ज्यादा करती है। और इस्लाम औरतों के हुकूक की शानदार अंदाज से बयान करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है, सुनो, घर पे मेहमान आए तो अच्छा लगता है ना, और कोई बड़ा अहम मेहमान आ जाए, कोई बड़े बुजुर्ग आ जाए तो कितना खुश हो जाते हैं आप। कई ऐसे बुजुर्ग होंगे, कई ऐसे उलमा होंगे, कोई ऐसी शख्सियत जरूर होगी जिसको आप अपने घर बुलाना चाहते होंगे, मगर आप सोचते होंगे यार वो मेरे घर कैसे आएगा, बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा मसरूफ शख्स है, पसंद तो मुझे बहुत है मगर मैं घर नहीं बुला सकता। सुनो, जब तुम्हारे घर बेटी आती है तो पता है कौन मेहमान आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों को घर भेजता है। हाँ, आपके घर फरिश्ते आते हैं और क्या कहते हैं, फरिश्ते आकर कहते हैं, ए घर वालों तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते इस बच्ची को अपने परों के साए में लेते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ये कमजोर सी जान है जो एक कमजोर जान से पैदा हुई है। जो शख्स इस कमजोर जान की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा तो कयामत तक मदद खुदा इसके शामिल हाल रहेगी। तो अब कभी भी बेटियों पर ज्यादती नहीं होने देनी। हाँ, बेटियों की दुआएं लो, बेटियों की खिदमत करो। और मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा, मैंने देखा है, बल्कि मैंने एक तरह से इंटरव्यू लिया है एक रिश्तेदार का कि यार आपकी 4 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। कहता है यार जब से बेटियां आई हैं पता नहीं रिस्क किधर से आ रहा है। बेटियां तो क्या आई हैं, अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि उसने मुंह नहीं चढ़ाया। कुछ होंगे ऐसे बेटियों वाले जिनका हाथ तंग होगा, तो गौर करो जब बेटी हुई थी तो शुक्र किया था या शिकवा किया था? अल्लाह ने तो भेजी थी रहमत तुम्हारे घर पे, तुमने उस वक्त भी अल्लाह को नाराज किया, बीवी को गालियां दी, हंगामा किया, अब कहते हो रहमत नहीं आ रही। तुमने तो कितनी नाशुक्री कर ली। अगर तुम सजदा शुक्र अदा करते, अल्लाह की बारगाह में रिजा राजी रहते, अल्लाह बेटियां तो देता मगर तुम पर रहमत के और दरवाजे भी खोल देता। और हमने देखा है लोगों के रिस्क को बढ़ते हुए। तो कभी बेटी की पैदाइश पर आपने मुंह नहीं चढ़ाना है। हाँ, ना अपनी ज़ौजा को ताने देने हैं। और बेटियों का ख्याल रखें।